राम राम दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है, तीसरा नियम है मेरा सदिशों का बहुभुज का नियम। सदिशों का बहुभुज का नियम। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ वेक्टर्स। समांतर चतुर्भुज का नियम एवं त्रिभुज का नियम से हम एक बिंदु पर कार्यरत केवल दो सदिशों का संयोजन कर सकते हैं। कितनों का? केवल दो सदिशों का संयोजन। अब ये तो बात हो गई, दो सदिशों के संयोजन की आवश्यकता पड़ेगी तो हम ये दोनों नियम काम में ले लेंगे। लेकिन अगर किसी बिंदु पर कई सारे फोर्स काम कर रहे हों, कई सारे वेग काम कर रहे हों, ये P, Q, R, S, T, तो क्या करेंगे? तो क्या त्रिभुज के नियम, समांतर चतुर्भुज के नियम से ही हमें काम करना पड़ेगा कि ये दो लेके उसका परिणामी निकालूं, फिर वो परिणामी और ये लेके परिणामी निकालूं, फिर इनसे ऐसे आगे बढ़ना पड़ेगा क्या? या कोई और तरीका है? और तरीका भी है। वो तरीका क्या है? सदिश के बहुभुज का नियम, लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ वेक्टर्स। ये क्या कहता है? लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ वेक्टर्स कहता है कि यदि किसी बिंदु पर कार्यरत, अब मैं इन बलों का आपको एंगल बता देता हूं। ये एंगल अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ठीक है। अगर किसी बिंदु पर कार्यरत अनेक सदिश, मैं बल बोल दूं एक बार के लिए, अगर किसी बिंदु पर अनेक बल कार्यरत हों तो उन बलों को किसी बहुभुज की भुजाओं द्वारा क्रमागत रूप में निरूपित कर दिया जाए तो उस बहुभुज को बंद करने वाली अंतिम भुजा विपरीत क्रम में उन सभी सदिशों के परिणामी की परिणाम एवं दिशा को व्यक्त करेगी। देखो एक बार क्या कहा मैंने कि सारे वेक्टर से P, Q, R, S, T, इनको मैं रिप्रेजेंट करता हूं एक पॉलीगन से, बहुभुज सी भुजाओं से। अब इसकी जितनी लंबाई है उतनी लंबाई का मैं एक सदिश बना देता हूं। इस सदिश को कहीं पर भी ले जा सकता हूं। ये हो गया मेरा वेक्टर P। अब वेक्टर P से Q कितने कोण पर है? अल्फा। तो यहां से अल्फा कोण पर मैं वेक्टर Q बना देता हूं। देखो ये वेक्टर Q उतनी ही लंबाई का, क्योंकि मुझे सदिश को इधर उधर ले जाना अलाउ है लेकिन उसकी लंबाई में और उसकी दिशा में छेड़छाड़ करना अलाउ नहीं है। तो P और Q बना दिया। अब Q के बाद ये R कितने एंगल पे है? P से कितने एंगल पे है? P से एंगल पे है बीटा पर, और Q से कितने एंगल पे है? Q से एंगल पे है बीटा माइनस अल्फा। तो या तो मैं यहां से बीटा माइनस अल्फा का कोण बना दूं, ये बीटा माइनस अल्फा, या फिर मैं यहां से बीटा का कोण बना लूं। एक ही बात है, मतलब मैंने ये वाला सदिश बना दिया। ये वाला सदिश हो गया मेरा R। अब देखो ये क्रमागत है, ये जहां पे खत्म हो रहा है वहां से दूसरा सदिश स्टार्ट, ये जहां पे खत्म हो रहा है वहां से तीसरा सदिश स्टार्ट हो रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं? क्रमागत रूप से, एक ही क्रम में। अब ये R के बाद अगला सदिश कौन सा है? S कितने कोण पर है? S का कोण है R से गामा माइनस बीटा। तो इसको गामा माइनस बीटा, ये अब गामा माइनस बीटा, तो ये सदिश कैसा आ जाएगा मेरा? S। ये मेरा वेक्टर S आ गया। अब वेक्टर S के बाद क्या है? वेक्टर T। ये वेक्टर T है। अब वेक्टर T को बना दूं मैं, ये कितना एंगल है? ये एंगल आएगा मेरा डेल्टा माइनस गामा। अब डेल्टा माइनस गामा एंगल पर वेक्टर T को बना दिया मैंने, ये बन गया मेरा वेक्टर T। ये एंगल है कितना? डेल्टा माइनस गामा, ठीक है। अब ये बहुभुज बन गया? नहीं बना, क्योंकि बहुभुज, चतुर्भुज, त्रिभुज, ये सब बंद आकृतियां होती है। यह आकृति मेरी अभी तक बंद नहीं हुई है। तो सदिशों के बहुभुज का नियम क्या कहता है? सदिशों के बहुभुज का नियम यही कहता है कि किसी बिंदु पर कार्यरत अनेक सदिशों का परिणामी अगर आपको ज्ञात करना है तो आप क्या करो, उन सदिशों को किसी बहुभुज की क्रमागत भुजाओं द्वारा निरूपित कर दो। देखो पहले P बनाया, फिर Q बनाया, R बनाया, S बनाया, T बनाया, एक ही क्रम में। P जहां खत्म हुआ अगला वेक्टर वहां से शुरू, अगला वेक्टर जहां खत्म हुआ उसके अगला वहां से शुरू। तो ये क्रमागत रूप से हो गया। तो इस प्रकार निरूपित कर दिया जाए तो उस बहुभुज को बंद करने वाली अंतिम भुजा, अब अंतिम भुजा कौन सी होगी? बंद करेगी ये विपरीत क्रम में। देखो क्रम कैसा चल रहा है, ऐसा। तो अगर मैं तीर इधर लगा दूंगा तो ये यही क्रम हो जाएगा, लेकिन विपरीत क्रम में तो तीर कैसा आएगा? ऐसा। विपरीत क्रम में
परिणामी या रिजल्टेंट लिख दो आर, इसको आर मत मानो, इसको कुछ और मान लो, इसको क्यू वेक्टर मान लो, पी क्यू आर एस टी, इसको यू वेक्टर मान लो, ठीक है। इसको आर मत मानो, कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसको मान लो यू वेक्टर, ठीक है। तो परिणामी क्या है मेरा, वेक्टर p प्लस क्यू प्लस यू प्लस एस प्लस टी। तो इन सब का जो परिणामी आएगा उसके परिमाण एवं उसकी दिशा को बताता है। इस लाइन को अगर मैं मेजर कर लूँ तो स्केल से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो मुझे मिल जाएगा, साथ ही साथ इसका एंगल भी मुझे मिल जाएगा P से अगर मैं मेजर कर लूँ तो ये क्या है मेरा सदिशों के बहुभुज का नियम, लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। ये कब काम आता है, जब मतलब दो से अधिक वेक्टर एक ही बिंदु पर कार्य कर रहे हों। अब ये फोर्सेस भी हो सकते हैं, ये कुछ और भी हो सकते हैं। अब एक खास बात समझो, अगर मैंने ये सब जमाए पी क्यू आर और ये आकृति खुद ब खुद ही बंद हो गई, तो बंद हो गई इसका मतलब परिणामी बनाने की जगह ही नहीं मिली, या फिर परिणामी की लंबाई जीरो। परिणामी की लंबाई जीरो मतलब जो परिणामी है वो जीरो मतलब ये पहले ही अपने आप में संतुलन में है, इनका परिणामी कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, रिजल्टेंट जीरो आ रहा है, ठीक है। तो एक बार हम क्या करते हैं कि स्टेटमेंट को दोबारा रिपीट करते हैं। देखो अब दो से ज्यादा सदिश हो तो सदिशों के बहुभुज का नियम, ये नियम क्या कहता है कि किसी बिंदु पर कार्यरत अनेक या फिर दो से अधिक सदिशों को मैं बहुभुज की भुजाओं द्वारा क्रमागत रूप से व्यक्त कर दूं, एक क्रम में व्यक्त कर दूं, तो उस बहुभुज को बंद करने वाली अंतिम भुजा विपरीत क्रम में उन सभी सदिशों के परिणामी सदिश के परिमाण एवं दिशा को व्यक्त करेगी। तो आज के लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।